प्यारे बच्चों, वैसे तो गद्य की अनेक विधा होती है। कहानी होती है, एकांकी होती है, आत्मकथा होता है। वैसे ही एक पत्र विधा है जिसमें श्री अब्राहम लिंकन जी अपने पुत्र के गुरुजी को एक पत्र लिख रहे हैं। अब्राहम लिंकन जी कौन? भाई ये उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब अ, इन्हें गुलामों का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। तो ये भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। लिंकन एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन मेहनती थे, सरल स्वभाव था, बुद्धिमान व्यक्ति थे। काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करा और किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। कमज़ोर वर्ग के लिए जो है वो पिता के समान थे। इसलिए आज भी कहते हैं कि लिंकन जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। तो अब्राहम लिंकन का हम पत्र पढ़ते हैं और इनके व्यवहार को समझते हैं कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं अपने गुरुजी को, अपने बेटे के गुरुजी को, प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूं। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं, अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। उसे यह भी सिखाएं, अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो इसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। ये बहुत ही कीमती इनका कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या कथन है अब्राहम लिंकन जी का? कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से अधिक मूल्यवान होता है। अमूमन हर आदमी सोचता है कि रास्ते में चलते चलते उसे नोट की गड्डी मिल जाए, या किसी से वो झूठ बोल करके या जहाँ समय ला करके उससे नोटों की गड्डी कमा ले। ये ऐसा आज के समाज में, आज के माहौल में जो है इस प्रकार से होता है। लेकिन देखिए हम अब्राहम लिंकन जी बोल क्या रहे हैं कि मेहनत से कमाया एक पैसा, मतलब उसकी कीमत इतनी है। देखिए, मेहनत से यदि कोई आदमी एक पैसा भी यदि कमा रहा है तो उसको तो कम से कम कमाने का ढंग तो पता आ गया। अब वो कभी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ और जो मस्तिष्क हैं ये सही सलामत रहें तो वो पैसा वो कभी भी कमा लेगा। लेकिन जो हराम में मिली नोटों की गड्डी है वो उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि हराम की कमाई जो है हराम में ही जाती है। इसलिए अपने गुरुजी से, अपने पुत्र के शिक्षक से जो है इस प्रकार से पत्र में वो लिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? आगे वो लिखते हैं कि उसे हारना सिखाएं। अब यहाँ पर बड़ा विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास भी नहीं है, ये सही बात है। उसे हारना सिखाएं, क्योंकि जब तक आदमी हारेगा नहीं, जीत का स्वाद कैसे चख पाएगा। तो उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। बदमाशों को वो डरे नहीं, बल्कि उनको अपने काबू में करे, और इस प्रकार से आप उनको शिक्षा दें। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें।
सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको अपने बच्चे को प्रकृति से वो जोड़ना चाहते हैं। साथ ही ये समाज के जितने भी अ, ऊंच नीच है, जो सुख दुख है, सभी स्थितियों में वो उनको जो है एक काबिल इंसान बनाने के लिए वो अपने शिक्षक से जो है वो लिख रहे हैं। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल हो जाना बेहतर है। ये देखिए दूसरा एक करोड़ों की पंक्ति है। पहला तो हमने हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था पहले हमने, कि मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से अधिक मूल्यवान होता है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। यहाँ पर भी मेहनत को वो जोर दे रहे हैं इस पंक्ति पर भी, कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। ये आज के डेट में बहुत ही प्रासंगिक है। बच्चे जो है अपने मेहनत से कुछ नहीं कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। इससे उनसे बौद्धिक विकास नहीं होता। तो वो भले ही फेल हो जाए, उसको पता तो चले कि कम से कम उसकी स्थिति कहाँ पर बन रही है। ऐसी उनकी भावना है, अपने गुरुजी को जो है वो बता रहे हैं। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, दूसरों के गलत कहने से कोई हर्ज नहीं है, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। वो अपनी नज़र में वो सही रहना चाहिए और उन पर अडिग रहे, और ऐसा नहीं कि वो झुक जाए अपनी ही सच्चाई को लेकर के। वो भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। देखिए यहाँ पर वो एक लीडर बनाना चाहते हैं, सभी वर्गों को जो है वो साथ लेकर के चले, अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा। तो जब सब लोग भेड़ की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो, तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। ये देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है। इसीलिए उनके पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पत्र ही एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उनका दस्तावेज है, इससे उनका व्यक्तित्व पता चल रहा है। उसे सिखाएं कि हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे। पहले सबका सुने, फिर आराम से उसको जो है सोचे कि ये सही है कि गलत है, उसको कसे सत्य की कसौटी पर, और केवल अच्छाइयों को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। देखिए दुख तो पीछा छूटती नहीं है, और आदमी दुख में यदि हताश हो जाए तो वो सही निर्णय भी कर नहीं पाता और कमज़ोर अनुभव करता है। इसलिए उसको दुख में भी हंसने की सीख दें। ये आदमी कब हंसता है दुख में भी हंसने की, जब उसको मानता है कि ये दुख जो है क्षणिक है, तो वो उसको आसानी से उस पर जीत हासिल कर लेता है। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए जो भावुक इंसान होता है वही रोता है, रोना अच्छी बात है, कठोर व्यक्ति रोता नहीं। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार जो प्रशंसा करते हैं बिना मतलब एक प्रकार से सामने वालों का अपने जाल में फंसाने के लिए उनकी बुराइयों को भी वो प्रशंसा करेंगे, इस प्रकार से चाटुकारिता दिखाते हैं। तो ज़्यादा प्रशंसा सुनना भी ठीक नहीं है, तो जो कि आप उसके लायक भी ना हो, तो इस प्रकार से प्रशंसा न सुनी जाए। तो ये इससे जो है सावधान रहें करके ये अब्राहम लिंकन जी अपने शिक्षक को ये लिख रहे हैं। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, कमाई करने के लिए बोल रहे हैं कमाई, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे। ऐसा नहीं है कि अपनी आत्मा और ईमान को बेच करके वो कमाई करे। आज का आदमी जो है कमाई के लिए अपनी आत्मा और ईमान दोनों को बेच करके कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। ये उनकी पत्र है जो कि कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल किया गया है। आशा है बच्चों आपको ये पूरी
पत्र का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर एक मिलते हैं एक नई कविता या कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर आएंगे। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी यदि संदेह है, समस्या है, प्रश्न है, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।